तो हेलो एवरीवन, गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। कि हमारा ईएमआरएस का सिलेबस है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क नाम से एक टॉपिक आता है। और ये क्लास 12th में हमें चैप्टर 10 और 11 बताएंगे। तो आज हम चैप्टर 10 देख लेते हैं, फिर उसमें ये सर्किट स्विचिंग चैप्टर 11 में देखेंगे, ठीक है, पैकेट स्विचिंग वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 क्लास 12th का एनसीईआरटी कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, मगर बहुत सारे 4 से 5 के अराउंड एमसीक्यू बन सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं। और थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें चीज़ें रिलेट करनी पड़ेगी जो हमने क्लास 11th में देखा था। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाता है नेटवर्क क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग और पीपल इंटरकनेक्टेड, दो या दो से ज़्यादा अगर सिमिलर सी चीज़ें कनेक्ट हो रखी हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। जैसे एयरलाइंस हो गई, वहाँ पे बहुत सारी तरह की एयरलाइंस होती हैं। स्पाइस जेट हो गया, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, तो वो सब एयरलाइंस का नेटवर्क है। ये कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो कि हम पढ़ने ही वाले हैं। मोबाइल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क हो सकता है। सोशल नेटवर्क में बहुत सारी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो सब आ जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जो कनेक्शन बनता है, जैसे फिगर में दिख रहा है, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग डिवाइस दिख रहा है और इन सबको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि अ बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट अ फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस्ड इन अ रूम। ठीक है, एक रूम में भी नेटवर्क हो सकता है। द नेटवर्क साइज मे वेरी फॉर स्मॉल टू लार्ज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कंप्यूटर। जितने कंप्यूटर, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़े कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट, जिनको हम नोड कहते हैं। तो होस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया या सर्वर्स हो गए या सेलुलर फोन्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क्स इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइसेस। डिवाइसेस होते हैं जिससे कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच, राउटर, मॉडेम। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स अलग अलग सेटिंग में। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन डेटा जो है वो पैकेट्स में डिवाइड होता है। अगर तुम डेटा भेज रहे हो तो स्मॉलर चंक्स में वो टूटता है और फिर जाके भेजा जाता है। उसको हम पैकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये पैकेट आर कैरीड ओवर अ नेटवर्क, नेटवर्क में कैरी होते हैं। और डिवाइसेस इन नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड ईदर थ्रू वायर्ड मीडिया, या तो वायर्ड मीडिया से कर दो, केबल्स लगा के, या फिर तुम वायरलेस मीडिया से कर सकते हो, जो कि ब्लूटूथ या वाईफाई टाइप हो गया। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क में ई डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क एंड दैट कैन रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डेटा, उसको हम नोड कहते हैं। नोड बेसिकली ऐसे ऐसा डिवाइस हो गया जो कि क्रिएट, रिसीव या सेंड कर सकता है डेटा को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, नोड कैन बी अ डिवाइस सच एज अ मॉडम, मॉडम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, कोई हैंडसेट, कोई प्रिंटर, कंप्यूटर सर्वर, सब नोड हो सकते हैं। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर डिवाइस एंड नेटवर्क अलाउ अस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरकनेक्टिविटी देखने को मिल रही है एक नेटवर्क के अंदर, तो आप मेल भेज सकते हैं, वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम नेटवर्क कहते हैं, जो कि अलाउ कर रहा है रिसोर्स शेयरिंग को। जैसे एग्जांपल हो गया प्रिंटर। प्रिंटर बहुत सारे कंप्यूटर के लिए अलाउ हो सकता है। जब तुम देखते हो वाईफाई चला के, तो देखते हो कि प्रिंटर का भी दिख रहा होता है कि अगर तुम्हारा वायरलेस प्रिंटर है तो उससे कनेक्ट करके तुम प्रिंट निकाल सकते हो। तो कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। ठीक है, नेटवर्क स्टोरेज के भी काम आता है। नेटवर्क स्टोरेज कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर जो है वो स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर क्लाउड स्टोरेज है तो। पीपल ऑफन करेक्ट डिवाइसेस थ्रू हॉटस्पॉट से यूज़ करते हैं, स्मॉल पर्सनल नेटवर्क में बनाते हैं। इवोल्यूशन देख लेते हैं। देखो, आर्पानेट की फुल फॉर्म मैंने उसमें भी पूछी हुई है। एक 5 सेट ऑफ मॉक पेपर है, जहाँ पे मैंने 5 कंप्लीट मॉक पेपर तुम्हें प्रोवाइड करे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक पीडीएफ है आपके लिए, उसमें सॉल्यूशन के साथ है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्पानेट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में भी हो सकता है, या फिर क्या पता तुमसे इससे रिलेटेड ही पूछ ले कि इवोल्यूशन करते टाइम 1960 में क्या हुआ था। तो यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट की बात होती है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या करा कि जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको कोलैबोरेट करवाया थ्रू अ नेटवर्क, और उस नेटवर्क को क्या बोला, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कौन से सबसे पहले, कौन सा मैसेज, मतलब फर्स्ट मैसेज जो भेजा गया था, वो किन दो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के बीच में था। तो पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि लॉस एंजल्स में है, यूसीएलए, और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एसआरआई। इनके बीच में हमारा पहला मैसेज ट्रांसफर हुआ था इन अ नेटवर्क। स्लोली ग्रेजुअली मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती गई आरपानेट में, एंड मैनी इंडिपेंडेंट स्मॉलर नेटवर्क आर फॉर्म्ड। फिर धीरे धीरे और भी इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनते गए, और आज के टाइम पे ये जर्नी इतनी इवॉल्व हो गई है, वो हम सबको टाइमलाइन से दिख ही रहा है। तो 1960s के टाइम पे हमारा 1961 में एक आइडिया जनरेट हुआ था, ये कॉन्सेप्चुलाइज हो गया था हमारा आरपानेट का, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का। 1961 में आरपानेट बिकम फंक्शनल बाय कनेक्टिंग यूसीएल एंड एसआरआई, बता दिया, स्टैनफोर्ड रिसर्च और हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। फिर आता है रॉय टॉमलिंसन डेवलप नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल, सिंबल एट द रेट कम टू मीन एट। ठीक है, एट द रेट नाम का सिंबल आया, ईमेल की डिस्कवरी हुई। रॉय टॉमलिंसन को मत भूलना, ईमेल से रिलेटेड अगर पूछा जाता है 1971।
फिर 1974 में द टर्म इंटरनेट वॉज कॉइंड, इंटरनेट नाम की चीज़ आई। फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ आरपानेट वॉज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। ठीक है, आरपानेट का कमर्शियल यूज होना शुरू हो गया 1974 में। 82 में आते आते टीसीपी आईपी इंट्रोड्यूस हो गया, ये भी हम देखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। उसके बाद 1983 में डोमेन डीएनएस इंट्रोड्यूस हो गया, इसके बारे में भी देखेंगे इसी चैप्टर में। फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इन एनएसएफ नेट प्रोग्राम। धीरे धीरे और लोग जुड़े एनएसएफ नेट प्रोग्राम 1986 में। देन 1990 में हमारा बर्नर्स ली एट सर्न डेवलप्ड HTML एंड URL। तो ये काफ़ी फेमस नाम है बर्नर्स ली, दस गिविंग बर्थ टू वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इनके साथ में और भी लोग थे, वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कवर करा। ठीक है, 1990 में 97 तक पहुँचते पहुँचते पहला वाईफाई, फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, कौन सा 802.11। ठीक है, तो ये टाइमलाइन हो गई, थोड़ा बहुत ध्यान रखना हमारा टॉमलिंसन के बारे में, बर्नर्स ली के बारे में। देखो टफ हो जाएगा क्वेश्चन अगर आता है कि इस इवोल्यूशन को समझाओ, तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए दिमाग में कि 1960s की बात है ना, वो सारा कहानी लिख देना। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का एक, हमने डिस्कस भी, इनफैक्ट जो मॉक पेपर है उसमें से भी पूछा गया है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क रेंजिंग फ्रॉम नेटवर्क ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइस, जैसे कि हाथ में जो यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट्स हो गए, जो वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं एक सिंगल रूम में, टू द मिलियन ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। है ना, तुम अपने फ़ोन से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। सम आर कनेक्टेड वायरलेस वाइल अदर आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। तो कुछ वायर्स है, कुछ वायरलेस है। बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर, कितना एरिया कवर करते हैं, कितना डेटा ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर नेटवर्क को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा है। पैन लैन मैन वैन, फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक करके देखते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क फाउंड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेस। कुछ पर्सनल चीज़ें तुमने कनेक्ट कर ली, घर पे बैठे थे, तुमने लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया और प्रिंटर से या हेडसेट से, ठीक है, फिगर में दिख ही रहा होगा तुम्हें। ऑल दिस डिवाइसेस लाई विद इन एन अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की रेंज में रहते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में बी वायर्ड और वायरलेस, तो ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मोबाइल फोन कनेक्टेड टू अ लैपटॉप थ्रू यूएसबी, ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस से कनेक्टेड है, फॉर्म अ वायर्ड पैन विद टू स्मार्टफोन्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। यहाँ पे तुम्हारे डिवाइस, हेडसेट कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, एक स्मॉल स्पेस में। लोकल एरिया इज इट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर प्लेस अ लिमिट एट अ लिमिटेड डिस्टेंस। यहाँ पे भी डिस्टेंस कम है, मगर डेफिनेटली पर्सनल से ज़्यादा है। जोग्राफिकल एरिया कवर बाय लैंड कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम, अ फ्लोर, एन ऑफिस। एक ऑफिस में भी लैन हो सकता है, हैविंग वन और मोर बिल्डिंग इन द सेम प्रीमाइस। ठीक है, लेबॉर्ट्री में हो सकता है, स्कूल का खुद का लैन हो सकता है, यूनिवर्सिटी का खुद के लैन होते हैं। द कनेक्टिविटी इज डन मीन्स ऑफ वायर्स, वायर्स का यूज़ कर सकते हैं, केबल, वाईफाई। लोकल एरिया नेटवर्क इज शोन इन फिगर इस तरह से। तो यहाँ पे एक कनेक्शन बिठा रखा है हमने इन सब चीज़ों के बीच में। लैन इज कंपैरेटिवली सिक्योर एज ओनली ऑथेंटिक यूजर इन नेटवर्क कैन एसेस द कंप्यूटर्स और शेयर्ड रिसोर्सेज। तुम देखते होगे कि अगर तुम एक कहीं पे चेक इन करते हो, अगर तुमने बाहर किसी होटल में लिया है, तो वो अपना लैन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही जो है वो, फॉर एग्जांपल वाईफाई चलाना है, नेट चाहिए, तो वो यूज़ कर सकता है। यूज़र कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ कनेक्टेड प्रिंटर, अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है डॉक्यूमेंट को, सॉफ्टवेयर को लोकल सर्वर से। सच लैंस प्रोवाइड अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। ठीक है, हाई स्पीड रहती है, शॉर्ट रेंज रहेगा। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड, 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर इन लैन इज क्वाइट हाई एंड यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 Mbps से, जिसको एथरनेट कहते हैं, टू 1000 Mbps, जिसको गीगाबाइट इथरनेट कहते हैं। तो एमबीपीएस जो है वो मेगा बिट्स, अगर स्मॉल भी है तो बिट है, वरना कैपिटल भी बाइट होता है, तो मेगा बिट्स पर सेकेंड। इथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल that decide how computer and other device connect with each other through cables in a local area network। दोबारा से बोलता हूँ, इथरनेट के बारे में पूछा जा सकता है, तो तुम बताओगे कि लैन के रिस्पेक्ट में अगर बताओगे तो 10 Mbps से 1000 Mbps तक जा सकता है। इथरनेट क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है दैट डिसाइड करता है कि हाउ कंप्यूटर अदर डिवाइस जो है वो एक दूसरे कनेक्ट होंगे थ्रू केबल्स। ठीक है, केबल्स की फॉर्म में लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन है जो कि लार्जर जोग्राफिकल एरिया करता है, ऊपर वाला सिर्फ 1 किलोमीटर तक जा सकता था, है ना। यहाँ पे सिटी और टाउन कवर हो सकता है पूरा। डेटा ट्रांसफर रेट इन मैन ऑल्सो रेंजेस इन एमपीबीएस, ठीक है, एमबीपीएस में ही मेजर करते हैं, मगर ये कंपेरेटिवली लेस होती है लैन से, क्योंकि लैन तो एक कन्फाइंड एरिया में ना, यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। तो केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ मैन। तो केबल लगा देते हैं लोग घर पे, है ना, जिनके घर पे केबल आता था पहले के टाइम पे, आजकल तो सब फ़ोन चला रहे हैं, वो यूज़ करते थे मैन का। ठीक
ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक तरह से। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 से 40 किलोमीटर। समटाइम मैनी लैंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जो बहुत सारे लैंड्स कनेक्ट करके मैन बना देता है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर एंड अदर लैंड मैन। अब ये चीज़ें जो है वो इसके कंपैरिजन में, वाइड के कंपैरिजन में छोटी छोटी हो गई हैं। जैसे आसमान से देखोगे तो छोटी बिल्डिंगें दिखती है, तो वैसे ये लैंड मैन छोटी चीज़ें हो गई, जो कि स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कंट्री। या फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरी कंट्री में या किसी कॉन्टिनेंट में ही दूसरे में हो, कि अ वैन कुड बी फाउंड बाय कनेक्टिंग अ लैंड टू अदर लैंड। ठीक है, एक लैंड से दूसरे लैंड को कनेक्ट कर सकते हैं वाया वायर्ड वायरलेस मीडिया। लार्ज बिजनेस एजुकेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो .gov.in अगर यूज़ कर रही हैं, है ना, तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग लोकेशन पे ऑर्गेनाइजेशन बना रखी होंगी, तो वो खुद से कैसे कनेक्टेड होंगी, एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू इन डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की भी बात करते हैं इसमें, ऐसा हो सकता है अलग अलग एम्बेसीज हैं। द इंटरनेट इन इज द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है, कोई पूछे व्हाट इज इंटरनेट, तो तुम बताओगे इंटरनेट एक वैन है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वहाँ पे डायरेक्टली वैन मत बोल देना, पूरा बोलना। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट बिलियन ऑफ कंप्यूटर स्मार्टफोन एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो इतना बड़ा नेटवर्क बनता है। यहाँ पे देख रहे हो दिल्ली में, एक शिमला में हमारे पास नेटवर्क लेट्स से लैन है, ये दिल्ली में नेटवर्क स्विच से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये पूरा इंटरनेट है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है। अब नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में हम हैंड रिटन क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि जिसमें इनको एक्सप्लेन करना है, मगर तुम यहाँ थॉरोली एक बार देख लो। अगर एक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मान लो मॉडर्न से रिलेटेड 4 नंबर में आ गया, तो तुम्हें बहुत ही इन डेप्थ जाना पड़ेगा उसमें। कम्युनिकेट डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया एंड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगर तुम्हें डेटा कम्युनिकेट करना है या नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ सकती है। हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मॉडेम की बात करते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, MODEM, DEM मतलब डीमॉड्यूलेटर। तो इट रिफर टू अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग टू डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो स्टोर करेगा 0 0 1 बाइनरीज की फॉर्म में, मगर डेटा ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर में। और वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, डिजिटल डेटा आर कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल एंड द मीडियम टू बी फ्री स्पेस और फिजिकल मीडिया कैरी द सिग्नल टू द रिसीवर। देखो यहाँ पे हमारा डिजिटल डेटा जो है पहले कन्वर्ट होगा एनालॉग में, एनालॉग में फिर उसको भेजा जाएगा रिसीवर तक। तो देर आर मॉडम्स कनेक्टिंग बोथ द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन नोड। तो मॉडम जो है वो कनेक्ट करके रखेंगे। तो मॉडम एक सेंडर के एंड पे एज अ मॉड्यूलेटर काम करेगा, जो कन्वर्ट करेगा डिजिटल को एनालॉग में। अब वही आगे जाके डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में वापस कर देगा। तो रिसीवर को रिसीव हो गया। समझे, सेंडर ने डिजिटली डेटा को एनालॉग में डाला, क्योंकि हमें वहाँ रिसीवर तक पहुँचाना है। तो जो टेलीफोन लाइंस हैं अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जाएगा एनालॉग डेटा और आगे डीमॉड्यूलेटर उसको फिर से डिजिटल कर देगा। ये फिगर बना देना अगर आता है बड़ा क्वेश्चन, तो ये डिजिटल सिग्नल है, मॉड्यूलेशन हुई, एनालॉग बना, है ना, जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। फिर आगे जाके मॉड्यूलेशन हुई, डिजिटल बन गया, वापस करना है डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग बना दिया। तो यहाँ पे लैपटॉप है, मॉडम, टेलीफोन लाइन, मॉडम, फिर तो एक मॉड्यूलेशन कर रहा है, एक डीमॉड्यूलेशन कर रहा है, वाइसा वर्सा, जहाँ से भी हमारे पास डेटा इधर से उधर हो रहा है। इथरनेट कार्ड क्या होता है, इथरनेट हमने एक तरह से पढ़ा था अभी क्या होता है लैन के टाइम में। तो इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, NIC कार्ड शॉर्ट में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फुल फॉर्म ध्यान रखना, इन नेटवर्क अडेप्टर यूज टू स्टीक या सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क। तो एक नेटवर्क कार्ड है, एक तरह से नेटवर्क अडेप्टर है, जो कि हमारा वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट करेगा। ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में। ठीक है, ये इस तरह से दिखता है, इसको थोड़ा दिमाग में रख लो। वैसे तो रेयर है कि वो ऐसा करेंगे, मगर पिक्चर देख के बोल सकते हैं व्हाट इज दिस डिवाइस कॉल्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सेटअप करेगा वायर नेटवर्क को। एक सर्किट बोर्ड है माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, है ना, एज शोन इन द फिगर। तो एक सर्किट बोर्ड दिख रहा है मदरबोर्ड पे। द इथरनेट केबल कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क थ्रू NIC। तो इथरनेट केबल क्या करती है, NIC की हेल्प लेके वो नेटवर्क से कनेक्ट करवाती है किसी भी कंप्यूटर को। इथरनेट कार्ड्स कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन, ये बता दिया, 10 Mbps से 1 Gbps तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको 1000 Mbps हमने ऊपर बोला था। ईच NIC हैज़ अ मैक एड्रेस विच हेल्प्स इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो NIC के पास एक मैक एड्रेस होगा, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं इसको। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस कंप्यूटर को एक नेटवर्क के अंदर, कि इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आ रही है या यहाँ पे हमने रिसीव करवाना है डेटा। RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक, ठीक है, रेडियो जॉकी नहीं है, रजिस्टर्ड जैक 45 है। ये 8 पिन का कनेक्टर होता है, फिगर में दिख रहा होगा। दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद इथरनेट केबल्स फॉर नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के ही काम में इथरनेट केबल्स के साथ काम आता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस दैट कैन बी सीन एज द एंड ऑफ द नेटवर्क केबल। जिन्होंने देख रखा है ये उनके लिए अच्छी बात है, वरना ये
एक स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस है जो कि नेटवर्क केबल्स के एंड पे यूज होता है। बेसिकली इट इज अ स्मॉल प्लास्टिक प्लग दैट फिट्स इनटू RJ45 जैक ऑफ द इथरनेट कार्ड प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस। तो बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस में ये एट द एंड लगाया जाता है ना। ये इथरनेट कार्ड्स के लिए ही हेल्पफुल होता है। रिपीटर की बात करते हैं, डेटा आर कैरीड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर द केबल। सिग्नल की फॉर्म में केबल से जाते हैं और ये इनको मान लो 100 मीटर का भी डिस्टेंस है तो सिग्नल लॉस होने का खतरा है ना। और हमें चाहिए कि सिग्नल वीक ना हो, इसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। तो उस केसेस में हमें सिग्नल को दोबारा से जनरेट करना होगा। रिपीटर क्या है, एक एनालॉग डिवाइस है दैट वर्क विद सिग्नल्स ऑन ऑन द केबल विच इज कनेक्टेड टू। ठीक है, मान लो जहाँ से वो कनेक्ट हो रखा है वो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, रीजनरेट कर देगा और वापस से केबल में रख देगा। इतना सा काम करता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगेन फुल फॉर्म को ध्यान रखना, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर एसेसिंग द इंटरनेट। फॉर एक अच्छा एग्जांपल हो गया हमारे जो वाईफाई वाले लोग हैं, जो वाईफाई प्रोवाइडर हैं, महीने महीने के जिनको पैसे देते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है। हब क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर। वायर की हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं, डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन आर सेंड आउट ऑन ऑल द अदर्स। तो अगर एक एक लाइन पे डेटा है, जैसे ये 8 पोर्ट का नेटवर्क हब है, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, डेटा अराइव होता है एट एनी वन ऑफ द लाइन, वो बाकियों को पहुंच जाएगा। द लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट इफ डेटा फ्रॉम टू डिवाइस कम एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड। तो ये प्रॉब्लम है, दोनों अगर डेटा सेम टाइम पे आए तो वो कोलाइड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, जिससे कंजेशन हो सकता है। ओके, स्विच क्या होता है? अ स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, ये केबल दिख रहा है तुम्हें, केबल्स नेट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क स्विच। तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि लैन में काम आता है, लाइक हब। अ नेटवर्क स्विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। यहाँ पे भी मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। व्हेन डेटा राइज द स्विच एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट एंड लुक्स इट अप इन द टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। तो ये इंटेलिजेंस का काम करता है। हब जो था वो, उसको दिमाग नहीं था, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हब नाराज हो जाता है। मगर स्विच के पास दिमाग है, उसको पता है कि किसके लिए डेटा भेजना है। अब यहाँ पे तुमने किसी अपने एक दोस्त की बिचिंग करी, और अब क्या करेगा, वो सभी बाकी लोगों को बता देगा क्या बात है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, स्विच डेस्टिनेशन एड्रेस पकड़ेगा कहाँ को भेजा गया है। उसके बाद उसको टेबल में, एक स्विच टेबल है, वैसे राउटिंग टेबल भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से चेक करेगा कहाँ पैकेट भेजना है। तो इट सेंड्स सिग्नल्स टू ओनली सेलेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड जगह पे, सबको नहीं भेजता। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। बहुत सारे पैकेट्स एक ही टाइम पे भेज सकता है। स्विच डज नॉट फॉरवर्ड अ सिग्नल विच आर नॉइजी और करप्टेड। करप्टी और नॉइजी सिग्नल्स को भेजता ही नहीं है। ऐसे सिग्नल को वो ड्रॉप कर देता है, कहता है दोबारा भेजो। कुछ इस तरह से मान लो कि अगर तुम एक फोटो अपलोड करते हो और बार बार एरर आ रहा है, तो यानी वो बेकार फोटो है, नॉइज, कुछ करप्शन है इन द नेटवर्क। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट तुम्हारा नेट चलेगा तो फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। मगर स्विच का काम क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, ठीक है, ये एक फिजिकल डिवाइस है। Ethernet switches are common in home and office to connect multi-device, thus creating LANs or टू एसेस द इंटरनेट। इंटरनेट एसेस करने के लिए स्विच का यूज़ करते हैं, और ये लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादातर पाए जाते हैं। राउटर क्या है, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू द नेटवर्क। तो ये डेटा पकड़ा, उसको समझा और नेटवर्क में भेज दिया। राउटर कनेक्टर लैन टू द इंटरनेट, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी सेम काम करता है। मगर हब और स्विच के कंपैरिजन में राउटर इज एडवांस कैपेबिलिटीज, एज इट कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरीड आउट ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क। ठीक है, जो डेटा कैरी हो रहा है नेटवर्क में, और उसके बाद वो डिसाइड करता है उसको किस तरह पैकेज करा जाए और दूसरे नेटवर्क में भेजा जाए, जो कि अलग टाइप का भी हो सकता है। मान लो डेटा हैज बीन डिवाइडेड टू पैकेट्स ऑफ सर्टेन साइज, है ना। सपोज दैट पैकेट आर टू बी कैरिड ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क विच कैन नॉट हैंडल बिगर पैकेट्स। तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा स्लो नेटवर्क है जो बड़े पैकेट्स नहीं संभाल पा रहा है, तो उस केसेस में डेटा इज टू बी रीपैकेज टू अ स्मॉलर पैकेट। तो उसमें और स्मॉल पैकेट बनाने पड़ेंगे और नेटवर्क चंक्स कम करने पड़ेंगे, आई मीन ज़्यादा करने पड़ेंगे, साइज कम करना पड़ेगा उसके, एंड दैट सेंड ओवर द नेटवर्क बाय द राउटर। तो राउटर का ही समझदारी है वो, जो नेटवर्क के बेसिस पे, किस तरह का टाइप ऑफ नेटवर्क है उसके बेसिस पे साइज ऊपर नीचे, और वो स्विच की कैपेबिलिटीज तो है ही इसमें। राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। वायरलेस राउटर, हमने हमारे घर में जिसके घर में वाईफाई है, ठीक है, वो उसको पता होगा कि राउटर कैसे दिखता है, ये पड़ा होता है, हमारे घर पे भी पड़ा है। तो यूजुअली सच राउटर ऑल्सो कंटेन सम पोर्ट टू प्रोवाइड वायर्ड इंटरनेट एक्सेस। वायर्ड इंटरनेट एक्सेस मतलब वायर्ड, वायर लगा दोगे तभी इंटरनेट आ सकता है। दीज डेज होम वाईफाई राउटर परफॉर्म डुअल टास्क ऑफ राउटर एंड अ मॉडेम या स्विच। तो दीज राउटर कनेक्ट टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड, और ये कहाँ से मिलता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल डेटा फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस टू प्रोसेस। और ये उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। गेटवे क्या होता है, गेटवे नाम से ही पता चल रहा है, एक एक्सेस पॉइंट है, एक गेट है, जिस गेट खुलता है तो हम आईटी के अंदर जाते हैं।
वैसे ही एक्ट एज अ गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है और बाहर की दुनिया है, उसके बीच में एक गेटवे लगा है। गेटवे सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। एंट्री एग्जिट दोनों ही काम करता है। एज ऑल डेटा कम इन एंड गोइंग आउट ऑन नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज राउटिंग पाथ। तो पहले गेटवे पार करो, फिर आगे की बात करेंगे। तो बिसाइड राउटिंग डेटा पैकेट, गेटवे ऑल्सो मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द होस्ट नेटवर्क्स इंटरनल कनेक्शन कनेक्टेड या कनेक्शन पाथ्स। ठीक है, क्या करता है गेटवे? राउट तो करता ही है डेटा पैकेट्स को, जैसे राउटर करता था। अगर राउट में जो फास्टेस्ट राउट है उससे उसके थ्रू भेजना पैकेट्स को, अगर बड़े चंक्स में है तो उससे शॉर्ट में करना, वो सब तो करता ही है। मगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है होस्ट की नेटवर्क की, इंटरनल कनेक्शन की। ठीक है, एंड द आइडेंटिफाइड पाथ ऑफ अदर रिमोट नेटवर्क्स। तो बताता है कि कहाँ से हमारा कनेक्शन डेवलप है और इंटरनल क्या क्या कनेक्शन बैठे हुए हैं, वो सब मैनेज करता है गेटवे। इफ अ नोड फ्रॉम वन नेटवर्क वांट टू कम्युनिकेट विद द नोड ऑफ फॉरेन नेटवर्क, इट विल पास द डेटा टू द गेटवे। अगर एक नेटवर्क से हमें किसी फॉरेन नेटवर्क में जाना है तो गेटवे को पास कर देगा, विच देन राउट इट टू द डेस्टिनेशन यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट। और उसके बाद वो एक रूट फाइंड आउट करेगा और जहाँ भी फॉरेन नेटवर्क है वहाँ पे पहुँचा दे। तो हमारे पास एक नेटवर्क गेटवे है, ये आईपी एड्रेस दे रखा है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ गेटवे इट इज गोइंग टू द फॉरेन नेटवर्क। For simple internet connectivity at home, gateway is usually the internet service provider that provide access to the entire internet. तो ये वही गेटवे, वही लोग हैं वाईफाई वाले जो पैसे ना देने पे रोक देते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से आईएसपी क्या करता है? इंटरनेट का एक्सेस दिलवाता है। जनरली राउटर इज कॉन्फ़िगर टू वर्क एज अ गेटवे डिवाइस। राउटर जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गेटवे डिवाइस की तरह एक कंप्यूटर नेटवर्क में, मगर अ गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तुमने सुना होगा टेलनेट का होता है, या अ, जैसे एक एक आईपी एड्रेस मिलता है जहाँ पे तुम अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, याद आ रहा होगा तुम्हें। तो वो एक तरह से गेटवे मेंटेन करता है, कितना गीगाहर्ट्ज़ जाएगा या कितना एमबीपीएस आएगी स्पीड, क्या हार्डवेयर है, क्या कॉम्बिनेशन है, कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, वो सब देखने का काम हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। बिकॉज द नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द नेटवर्क, द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विद। तो कुछ लोग फायरवॉल लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गेटवे के साथ फायरवॉल लगाती हैं कि कुछ वेबसाइट्स, या मान लेते हैं कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकती कोई कंपनी। आजकल बहुत सी कंपनी चैट जीपीटी को एक्सेस नहीं करवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक फायरवॉल लगा देंगे कि अनसिक्योर वेबसाइट है उसको भी एक्सेस ना हो। नेटवर्क टोपोलॉजीज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं लैन के अंदर, इंटर कनेक्शन होता है बहुत सारे लैन का, है ना। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल जो है उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोलॉजी जनरली अरेंजमेंट को बोला जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क के एक नेटवर्क के अंदर जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस या पेरिफेरल्स, साथ की चीज़ें, वो कई तरह की हो सकते हैं। मैश, रिंग, बस, स्टार, एंट्री। तो पेपर में अनदर फेवरेट क्वेश्चन बनता है, किसी टोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर देना, या किसी चार को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देना। ऐसे पूछ सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी कंप्लीटली समझाओ। तो लेट्स से ये आता है, तो इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। तो हर डिवाइस, मान लो एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये हर दूसरे के साथ कनेक्ट है। सच ए नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट। मान लो ये बिजी लाइन है तो सेकंड लाइन का यूज़ करके पहुंच सकता है। तो लार्ज ट्रैफिक को ये इजीली ट्रांसफर कर सकता है and can be transmitted through simultaneously. Also, such network are more reliable in sense that even if a node get down, ठीक है, यही मैंने बोला, एक नोड खराब है तो फिर भी रिलायबल रहता है, यानी भरोसा कर सकते हैं डेटा पहुंच ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। अगर एक नोड रहती खराब होती है या कोई बीच में कुछ ब्रेक होता है तो दूसरे तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, बिटवीन अदर नोड्स। दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। बाकी टोपोलॉजी के कंपेरिजन में ज़्यादा सिक्योर भी है। क्यों? क्योंकि हर केबल बिटवीन टू नोड कैरी डिफरेंट डेटा। ठीक है, अब अलग अलग डेटा जा रहा है, वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स रहती है। ठीक है, थोड़ा नुकसान भी है। फ़ायदा यही है कि हर नोड के बीच में, हर केबल में अलग अलग डेटा जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स वायरिंग रहती है, केबलिंग कॉस्ट हाई रहती है, और मान लो कि इसको मेंटेन करके रखना है। एंड दे आर मैनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज कर कनेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे ही कनेक्शंस होते हैं जो कि बेवजह के होते हैं। मान लो अगर ये काम ही नहीं कर रहा ये डिवाइस, तो हम इसको, ये कनेक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, तो वो सब कॉम्प्लेक्सिटी आती है। हाँ, तो देखो ये एक एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, कि टू बिल्ड अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी ऑफ एन नोड्स इट रिक्वायर्ड n n-1/2 वायर्स। तो पेपर में अगर आता है कि अगर हमारे पास 7 नोड्स का नेटवर्क है और मुझे मैश टोपोलॉजी चाहिए, तो कितनी वायर्स रिक्वायर्ड होगी? 7 × 3 = 21। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं, ये इस फॉर्म में नजर आ रही है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस।
1 ईच ऑन ईदर साइड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हर नोड जो है वो एक दो डिवाइसेस कनेक्ट है, एक लेफ्ट और एक राइट देख सकते हैं। तो एक रिंग फॉर्मेशन करती है। दिस लिंक इन अ रिंग टोपोलॉजी एंड यूनिडायरेक्शनल, आई एम सॉरी, यूनिडायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में जाती है। दस डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन अ वन डायरेक्शन ओनली, क्लॉकवाइज एक काउंटर क्लॉकवाइज। अगर खुदा ना खास्ता इस डिवाइस को इसको भेजना पड़ गया और क्लॉकवाइज है तो पूरा घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हो। बस टोपोलॉजी क्या है कि ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस, वो जो लैन का हमने फिगर देखा था, ऐसा कुछ दिख रहा है ये फिगर सेम। तो ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट्स टू अ ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज बस। एक मीडियम के थ्रू जाता है। डेटा सेंड फ्रॉम द नोड आर पास्ड ऑन द बस। ठीक है, इस मीडियम को बस कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम है ये। और यहाँ पे डेटा पास होता है एंड हेंस आर ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन। और फिर बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। दैट मीन्स डेटा कैन बी रिसीव बाय एनी ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द बस। तो डेटा किसी भी नोड पे रिसीव कर सकते हैं। इन दिस टोपोलॉजी अ सिंगल बैकबोन वायर कॉल्ड बस इज शेयर्ड अमंग द नोड्स। एक सिंगल वायर है तो चीपर तो बनाती है, मेंटेन करना इजी रहता है, मगर खतरा क्या है? हटाओ इसको। हाँ, मेंटेन करना इजी रहता है, खतरा क्या है कि भाई अगर यही खराब हो गया तो, यही बैकबोन खराब हो गई तो बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजीज आर कंसीडर टू बी लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। तो रिलायबिलिटी समझ में आई क्यों दिक्कत है, सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको मान लो इस डिवाइस को, इस नोड को लास्ट नोड तक पहुंचाना होगा तो वाई इट इज शेयरिंग इट टू दीज टू, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में जा रही है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार में क्या है कि ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। तो बीच में एक सेंट्रल नोड दिख रहा है विच इज़ अ नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड अ हब या स्विच, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। तो सेंट्रल नोड एक हब या स्विच है। स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट एज ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। जैसे हमने डीबीएमएस में एक सेंट्रल स्टोरेज देखा था, वहाँ से हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो इसलिए ये भी चीज़ स्टार टोपोलॉजी इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंट्रल डिवाइस से, सेंट्रल हब से, सेंट्रल स्विच से। ऑल्दो डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मगर एनी फेलियर इन द सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस में लीड टू द फेलियर ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क। तो अगर एक नोड खराब हो गई कोई दिक्कत नहीं, मगर सेंट्रल अगर खराब हो गया सेंट्रल डिवाइस, देन देयर इज अ होल कंप्लीट सिस्टम फेलियर। ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क फेलियर। द सेंट्रल नोड कैन बी इधर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मतलब डेटा ट्रांसफर हो सकता है कहीं भी हब की तरह, है ना, टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। और अ यूनिकास्टिंग डिवाइस, मतलब अ नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन, उसके बाद फॉरवर्ड करेगा लाइक अ गेटवे या स्विच। ट्री और हब टोपोलॉजी देखते हैं। एक हायरार्कियल टोपोलॉजी होती है, जैसे तुमने फैमिली ट्री सुना होगा, तो वैसे ही हायरार्कियल टोपोलॉजी इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस और ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी, जैसे स्टार लिंक बस। तो देख रहे हो, हर एक ब्रांच की खुद की टोपोलॉजी हो सकती है। और ये जो है रिलीज, ये वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, जहाँ पे मल्टीपल लैन्स जो है वो कनेक्टेड हैं। तो एक लैन बस टोपोलॉजी में है लेट से, दूसरा स्टार में है, और वो दोनों हायरार्की बना के ट्री टोपोलॉजी शो कर रहे हैं। तो दो लैन में बी ऑन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी शोन इन कनेक्टिंग फोर स्टार टोपोलॉजी इन अ बस। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है किस तरह 4 बार स्टार टोपोलॉजीज का यूज़ हुआ है इन अ बस। ठीक है, अभी हम नीचे फिगर में देख पा रहे होगे, स्टार टोपोलॉजीज का यूज़ हुआ है और हमने एक बस यहाँ पे लगा दी इंटरकनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड सेंस देखने को मिलता है। डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स फर्स्ट रीचेज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, फ्रॉम देयर द डेटा पासेस टू एवरी ब्रांच वेयर ईच ब्रांच हैज़ अ लिंक फॉर मोर नोड्स। समझ में आया? पहले ही मान लो यहाँ से नोड से डेटा आएगा सेंट्रल डिवाइस में, सेंट्रल डिवाइस से आएगा हमारे बस में, फिर बोथ डायरेक्शन जाके चेक चेक करेगा कि कौन से नोड के लिए बना हुआ है। आइडेंटिफाई नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन, कैसे आइडेंटिफाई करें? ईच नोड इन अ नेटवर्क शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड सो दैट नेटवर्किंग डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर एंड डिसाइड अ राउटिंग पाथ। और तुम्हें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजना है तो उनको कोई ना कोई जानकारी होनी चाहिए ना हमारे पास, कि सेंडर एड्रेस क्या है, रिसीवर एड्रेस क्या है, कि जिससे कि हम राउटिंग पाथ बना पाए। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, पेपर में आ सकते हैं मैक एड्रेस रिलेटेड कि एक क्वेश्चन तो ये याद होगा तुम्हें, 48 बिट वाला, हमने मुक पेपर में डिस्कस किया है। तो मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस को हम फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं क्योंकि ये यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, जो भी नेटवर्क एडेप्टर या एनआईसी की यूनिक वैल्यू बताता है। तो मैक एड्रेस इज इनग्रेव्ड और एनआईसी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर कुछ बनता है तो एक लेवल डाल दिया जाता है उसको, एंड दस इट इज़ परमानेंट एड्रेस एंड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसा नहीं कि तुमने वीपीएन लगा दिया तो मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, नहीं, मैक्सिम रहेगा। द मशीन ऑन विच द एनआईसी इज अटैच कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क यूजिंग इट्स मैक एड्रेस। तो फिजिकली अगर आइडेंटिफाई करना है किस मशीन से कनेक्टेड है तो मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। ईच मैक एड्रेस इज अ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, 12 डिजिट का मैंने बोला हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने पढ़े थे ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी। तो
48 बिट्स की लेंथ में हो गया, ऑफ विच द फर्स्ट 6 डिजिट यानी 24 बिट्स कंटेन द मैन्युफैक्चरर आईडी, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI कहते हैं, एंड द लेटर 6 डिजिट 24 बिट्स रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर assigned to the card by the manufacturer. A sample MAC address look like this. तो हमारे पास देखो टोटल 12 डिजिट है, तो 6 डिजिट में डिवाइड कर दें। पहला 6 डिजिट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर हो जाएगा, और अगला ये हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा इस नेटवर्क एक्सेस कार्ड का, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस है दैट कैन बी यूज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये असाइन होता है ईच नोड को इन अ नेटवर्क दैट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑफ फॉर कम्युनिकेशन। तो अगर कोई आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन रहता है। दस इफ वी नो अ कंप्यूटर आईपी, वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर तुम्हें ये लेट्स से ये एक आईपी है, ठीक है, ये पता है, तो तुम इससे कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम इसको नेट पे डालोगे ना, तो अगर ये वैलिड आईपी होगा तो तुम्हें दिख सकता है कि ये क्या पेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाउएवर, unlike MAC address, IP address can change if a node is removed from one network and connected to another network. तो जो IP चेंज करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली में यही हो रहा होता है कि तुम्हारा जब तुम सर्वर किसी फॉरेन सर्वर से कनेक्टेड हो, कोलंबिया के, ठीक है, या कनाडा के मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि नोड कनेक्ट हो, एक जगह से नोड रिमूव हुआ एक नेटवर्क से, वो दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया, फिर वहाँ से तीसरे पे हो गया, चौथे पे हो गया, तो ट्रेस बैक करना मुश्किल हो जाता है। द इनिशियल आईपी एड्रेस कॉल्ड वर्जन 4, IPv4 कहते थे शॉर्ट में, एक 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस था, ठीक है, 32 बिट का, रिटर्न एज 4 नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स, ठीक है, तो 4 नंबर है और बीच में डॉट लगा दिया है। वेयर ईच नंबर इज अ डेसिमल बेस 10, ठीक है, बेस 10 नंबर है, डेसिमल नंबर है, रिप्रेजेंट्स फॉर एन 8 बिट बाइनरी बेस 2 नंबर। तो ये बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर तुम 8 बिट यहाँ पे 8 बिट का बाइनरी इसका कन्वर्जन मतलब 8 बिट अगर इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, तो ये कुछ ये तो नहीं है, मगर तुम इसको कैसे कर सकते हो, ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क जो सिलेबस है उसमें गेट के लिए वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है, तो तुम वो देख सकते हो, पहली 2 वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट है, अगर जानना है तो, कि हम 8 बिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में। मगर ये अगर तुम्हें पता है कि कैसे डेसिमल को बाइनरी करते हैं, तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ईच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 225 255, 255 क्यों, 256 जाता है, 127 256, 2 की पावर बढ़ती रहती है ना, 2 की पावर 5 32, 6 64, फिर 7 8 जाके 256 हो जाती है। फिर ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल कुछ भी लिख देना, मगर यही लिखना, जनरली ध्यान रखना, वरना वो क्लासेस चेंज हो जाती है। तुम 0.0 4 बार नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो, मगर वो फिर आईपी एड्रेस किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिनोट होता है। विद मोर एंड मोर डिवाइस गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट वॉज रियलाइज दैट 32 बिट आईपी एड्रेस विल नॉट बी सफिशिएंट। 32 बिट जो है वो सफिशिएंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अभी तक तुमने क्या देखा, IPv4 वर्जन देख लिया, ठीक है, अब IPv6 यूज़ होता है, मगर क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस आते हैं। देखने में बड़ा नंबर लग रहा है, मगर आबादी इससे भी ज़्यादा है। दस 128 बिट आईपी एड्रेस कॉल्ड IPv6, ठीक है। अब समझना, IPv4 का 32 बिट था, अब यहाँ पे 128 बिट आईपी एड्रेस आ गया, IPv6 प्रपोज करा गया। IPv6 एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड एज 8 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल बेस 16। तो हमने पहले बेस 10 था, है ना, जब हम बोलते थे कि यहाँ पे लिखा है 32 बिट का जो न्यूमेरिक एड्रेस है, यहाँ पे बेस 10 की बात हो रही है, हर नंबर रिप्रेजेंट करेगा 8 बिट के बाइनरी में, यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में। IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंट 8 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल बेस 16, जो कि कॉलन से सेपरेट होंगे। तो सैम्पल IPv6 एड्रेस लुक्स लाइक दिस। आपको इससे पंगा ले सकता है क्या? तो अभी जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट वेब एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। तो थोड़ा एक बार ध्यान दे लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे 4 टाइम्स 0 एक एग्जाम्पल दिमाग में रखना कि IPv6 के बारे में अगर आता है, तो यहाँ पे कुछ गिरबिट सा लिख देना, और CDBA क्यों चलेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, और ABCD उसमें इंक्लूड होता है 9 के बाद, ठीक है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप। अभी बताया हमने इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया था। वाइड एरिया, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट ही है। तो ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिसके अंदर सारे लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट वगैरह आ जाते हैं। मोर ओवर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, टीवी, AC, फ्रिज, फैन, ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क में, है ना। IoT का आजकल यही चल रहा है। द लिस्ट ऑफ सच स्मार्ट डिवाइसेज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ड्रोन्स हो गया, व्हीकल डोर लॉक हो गया। डोर लॉक, तुमने आजकल ऐसे घर देखे होंगे अपार्टमेंट में, जो नीचे बटन दबाओ तो तुम्हारी फोटो देख लेते हैं कि कौन आया हुआ है, वो अपने 5th फ्लोर से नीचे का गेट खोल देते हैं एक क्लिक करके।
सिक्योरिटी कैमराज हो गए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड क्लास 11th में, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देख लिया था। द इंटरनेट इज इवॉल्विंग एवरी डे एंड इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज और डिस्क्राइब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कंप्यूटर्स आर इधर कनेक्टेड टू अ मॉडर्न थ्रू केबल और वायरलेसली वाईफाई के थ्रू मॉडेम से कनेक्ट होता है। दैट मॉडेम, बी इट वायरलेस और वायर्ड, इज कनेक्टेड टू द लोकल एरिया लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब वो हमारा ये वही है कि राउटर तक तुम्हारा कंप्यूटर कनेक्ट हो रखा है ना, वाईफाई ऑन है, और वो वाईफाई जो है वो आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी नेटवर्क्स हो जाए, वो ऐसे लगाते हैं जेड जेड नेटवर्क्स या कोई हंस नेटवर्क्स ऐसे करके नाम रखते हैं। वो देन कनेक्ट्स टू नेशनल नेटवर्क, फिर वो नेशनल नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। मैनी सच आईएसपी कनेक्टर्स टुगेदर फॉर्म अ रीजनल नेटवर्क एंड रीजनल नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग अ नेशनल नेटवर्क। तो इस इतने सारी लेयर्स पे ये डिफाइंड होता है। आईएसपी एक रीजन है, रीजन से फिर बहुत सारे रीजनल मिलकर नेशनल नेटवर्क बनाते हैं, और इस तरह से कंट्री वाइज नेटवर्क फ्रॉम द इंटरनेट बैकबोन, तो वो फॉर्म करेगा हमारी इंटरनेट की बैकबोन। ठीक है, द इंटरनेट टुडे इज अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क, आज के टाइम पे बहुत बड़ा है, जो कि इन्फ्लुएंस करे, नो लॉन्गर लिमिटेड टू द टेक्निकल फील्ड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा है। इट इज़ बीइंग यूज टू एवरी बाय एवरीवन इन द सोसाइटी, और ये इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में, एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट बहुत से लोगों को पता होगा, सोशलाइजिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, सब कुछ इंटरनेट के अंदर आ जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब भी आ जाता है, इसको शॉर्ट में वेब कहते हैं। इज़ अ शॉर्ट, आई मीन इज एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी इसके अंदर प्रेजेंट है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेब सोर्सेज। ये बहुत रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सब एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो रखे हैं, जो कि एक दूसरे से लिंक भी करते हैं, एक विकिपीडिया समझ लो इसको। ठीक है, द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस थ्रू इंटरनेट, और जो भी रिसोर्सेज हैं हम इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड वेब अगर कोई बोले तो ये एक इन्फॉर्मेशन का सागर है, ऐसे बोल सकते हैं। अर्लियर टू एक्सेस फाइल रिसाइडिंग इन डिफरेंट कंप्यूटर वन हैड टू लॉग इन इंडिविजुअली टू ईच कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। पहले अगर कोई डिफरेंट कंप्यूटर पे रिसाइड कोई फाइल रखी होती थी, तो तुम्हें इंडिविजुअली लॉगिन करना पड़ता था। बिसाइड फाइल इन डिफरेंट कंप्यूटर पर समटाइम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट, और उनका फॉर्मेट भी अलग अलग हो सकता है, और इन इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फाइल एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अलग अलग फाइल रखी हुई है, किसी का फॉर्मेट भी अलग हो सकता है। तो हमारे टिम बर्नर्स ली ने क्या करा, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990 बाय डिफाइनिंग थ्री फंडामेंटल टेक्नोलॉजी दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ वेब। अब मान लो तुम्हारे कंप्यूटर पे एक फाइल रखी हुई है एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है, एक टेबल बनी हुई है। अब मेरे कंप्यूटर में एक टीएक्सटी फॉर्मेट पे है, और तुम्हारे कंप्यूटर में एक जेपीजी है। ठीक है, अब तुम ये सब टेंशन लोगे कि जेपैग है या फिर पीएनजी है या फिर टेक्स्ट फाइल है, किस फॉर्मेट में है। तो ये सब झंझट से अच्छा एचटीएमएल नाम की एक चीज़ आ गई। अब देखो, वेबसाइट का तुम लिंक भेज दोगे तो मुझे पूरा डेटा दिख जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने, देखो, इन चीज़ों का क्रिएशन करा है, तो एक लैंग्वेज बना दी ऐसी जो कि वेबसाइट डिज़ाइन में काम आएगी, वेब पेजेस बनाएगी। ठीक है, तो एक लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस सो दैट वेब कनेक्ट कैन कंटेंट्स कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। तो ऐसा नहीं कि अब हर कंप्यूटर पर इंडिविजुअली जाके देखना है, उसको वेबसाइट पे डाल दो इन द फॉर्म ऑफ एच। तुम्हारी टेबल, अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना एच का तुम्हें, तो टेबल के भी फॉर्मेट होते हैं, टेबल तक बनाई जा सकती है एच में। तो अगर तुम, फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने बीटेक के टाइम पे हमको एक हमें एचटीएमएल पढ़ाया गया था कंप्यूटर साइंस में, तो टास्क मिला था हमारे सर द्वारा कि तुम जो तुम्हारा टाइम टेबल है बीटेक का, वो तुम एचटीएमएल की हेल्प से बनाओ। तो हम टेबल बना के, प्रॉपर रो कॉलम बना के ये सब कर रहे थे। तो एक तरह से हमें समझ में आया कि एक बार अगर एचटीएमएल के थ्रू बना दिया गया, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब में दिखाया जा सकता है, वो वेब पेज किसी भी कंप्यूटर पे खोला जा सकता है, किस फॉर्मेट में वो मैटर नहीं करेगा। तो सो द वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल, तो सबका स्ट्रक्चर जो है एचटीएमएल से बना है। यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, एक यूनिक एड्रेस या पाथ है फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। इसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। तो हर किसी पेज का यूनिक यूआरएल होगा। मान लो अगर कोई एम्स से है, तो एम्स की वेबसाइट पे जाके एक उसका यूआरएल होगा टाइम टेबल का, जो एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनका एक टाइम टेबल होगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने MHRD.gov.in या NCRT.nic.in, एयर इंडिया डॉट इन, तो ये सब इन्होंने क्या दे रखे हैं, यूआरएल दे रखे हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे तुम क्लिक करके वेब पेज एक्सेस कर सकते हो। हाउएवर यूआरएल इज नॉट ओनली द डोमेन नेम, यूआरएल डोमेन नेम नहीं होता, इट कंटेन्स अदर इन्फॉर्मेशन दैट कंप्लीट्स द वेब एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, डोमेन नेम हमारा एनसीईआरटी है। अब देखो, एम्स एम्स की वेबसाइट अगर तुम खोलोगे तो वहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग पेज दिखेगा, लैंडिंग पेज दिखेगा, उसके अंदर अब
वहाँ पे जाके जैसे यही वाला एग्जांपल देख लो, टेक्स्ट बुक के अंदर जाके कोई टेक्स्ट बुक मिलेगी ना एनसीईआरटी में, बहुत लोग पूछते हैं ये पीडीएफ कहाँ से मिली, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से। अब तुम एनसीईआरटी डालोगे, वहाँ पे जाके फाइंड आउट करोगे कि टेक्स्ट बुक का कौन सा कॉलम है, वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यूआरएल बढ़ेगा। तो डोमेन नेम तो ठीक है, उसके अंदर भी लेयर्स होती हैं, तो टोटल यूआरएल वहाँ से बनता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स है विच इज यूज टू रिट्रीव लिंक वेबसाइट वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। ठीक है, जो वेब पेजेस लिंक हो रखे हैं वेब के अंदर, तो तुमने हाइपर लिंक सुना होगा, ये कुछ इस तरह से है मगर वो वेब के अंदर है, लोकल में नहीं है। द मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन इज एच टी टी पी एस। तो एक कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल हैं जहाँ से तुम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। देखते होगे तुम हमेशा एच टी टी पी एस का यूज़ करते होगे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, आजकल ऑटोमेटिकली आ जाता है आगे। क्रोम में अगर सर्च करते हो तो एच टी टी पी एस लगाओगे लगाओगे भी नहीं तब भी आ जाएगा वो। कुछ वेबसाइट में डब्ल्यू डब्ल्यू भी लगा हुआ आता है। मैनी पीपल कंफ्यूज द वेब विद द इंटरनेट। वेब और इंटरनेट से कंफ्यूज करते हैं। इंटरनेट एज वी नो इज अ ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क। हमें पता है इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क है विच मे और मे नॉट हैव एनी फाइल और वेब पेज टू शेयर विद द वर्ल्ड। तो उनके पास कुछ हो भी सकता है कंटेंट या नहीं भी हो सकता, मगर वेब जो है वो इंटरलिंक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब में सारे वेब पेजेस मिलते हैं। इंटरनेट ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई वेब पेज होगा या कोई फाइल होगी शेयर करने के लिए, वो जस्ट कनेक्शन भी हो सकता है ऑन दीज कंप्यूटर विच आर एसेसेबल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो वेब क्या है, एक इंटरनेट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेजेस बता दिया मैंने, कोई भी वेबसाइट के वेब पेज को वेब पेज कहते हैं। ऑन दीज कंप्यूटर्स विच आर एसेसेबल ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे अगर तुम्हें जो पेजेस देखने को मिल रहे हैं, जो डेटा देखने को मिल रहा है, उसको वेब कहते हैं। www टुडे गिव यूजर्स एक्सेस टू द वास्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड और शेयर्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया में कोई भी कुछ बनाता है तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना। इवन पोस्ट जो भी बनती है वो भी अगर तुम देखोगे डेस्कटॉप वर्जन में तो वो एचटीएमएल में बनी हुई होगी। इट इज़ टुडे द मोस्ट पॉपुलर इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। कौन? वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। डीएनएस समझते हैं, ठीक है, डीएनएस से रिलेटेड एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, मगर अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट ओशन। ठीक है, बता दिया, इंटरनेट एक बड़ा सागर है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, अब तो बिलियंस में भी पहुंच गई होगी। ईच वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो हर वेबसाइट एक सर्वर पे स्टोर है। ठीक है, कोई ना कोई सर्वर जरूर मेंटेन करना पड़ता है। तुमने सुना होगा वेबसाइट डाउन हो गई है या वेबसाइट अब एसेसेबल नहीं है, तो सर्वर की कोई कॉस्ट देनी पड़ती है उस वेबसाइट को जिंदा रखने, लाइव रखने के लिए। ठीक है, तो अगर वो लाइव है तो एक किसी ना किसी सर्वर पे होगी विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, विच मीन्स ईच सर्वर हैज़ आईपी एड्रेस। अब हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस है और एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ अ आईपी एड्रेस। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, यानी तुम्हारी वेबसाइट एक आईपी एड्रेस ही तो है। टू एक्सेस अ वेबसाइट वी नीड टू एंटर इट्स आईपी एड्रेस। अगर वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा हमारे वेब ब्राउजर में। मगर तुम ऐसे नंबर याद कैसे करोगे, 192.76 डॉट ऐसे कैसे याद करोगे? तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा याद करने के लिए फॉर डिफरेंट वेबसाइट, है ना? तो हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं, जैसे गो डैडी, गो आई बीबो, एयर इंडिया, एनसीईआरटी, ये नाम रख दिए वेबसाइट के। ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट और वेब रिसोर्सेज गिवन अ नेम। तो जो भी वेबसाइट या कोई वेब रिसोर्स को होस्ट कर रहा है उसको एक नेम दे देते हैं आईपी एड्रेस के लिए। आईपी एड्रेस खतरनाक सा होगा कुछ, मगर उसको एक नेम दे देते हैं जिसको डोमेन नेम कहते हैं, और होस्ट नेम। ठीक है, गो डैडी मैंने बोला था, जिसने सुना हुआ है ये, वहाँ पे क्या करते हैं आपको, जैसे जियो स्टार है तो एक नाम है ना जहाँ पे जाके आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा, जियो हॉटस्टार वगैरह। तो वो नेम कैसे प्रोवाइडेड है, वो आईपी एड्रेस से लिंक्ड है, वो आईपी एड्रेस उसको असाइंड है। तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग इट कैन बी कंसीडर्ड एज द फोन बुक, एक फ़ोन बुक की तरह मान सकते हो, वेयर इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ईच पर्सन फ़ोन नंबर, हम उसको एक नेम असाइन कर देते हैं। पहले के टाइम पे फ़ोन बुक होती थी मोटी सी, अगर तुम्हें नीरज का नंबर चाहिए तो एन नाम फाइंड करो और नीरज देखा तो उसके आगे उसका फ़ोन नंबर लिखा होगा, तो वैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा होता है। आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम ऑफ सम वेबसाइट, जैसे एनसीईआरटी का देख लो, ये आईपी एड्रेस है, ये असाइन हो रखा है। सीबीएसई का ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट का ये है, विकिपीडिया का ये है। डीएनएस सर्वर, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग आईपी एड्रेस वी असाइन डोमेन नेम टू ईच आईपी। अभी हमने देखा डोमेन नेम दिया गया हर आईपी में, बट टू एक्सेस अ वेब रिसोर्स ब्राउजर नीड टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डोमेन। देखो, ये हमारी आसानी के लिए है, मगर ब्राउजर को तो इसी को एक्सेस करना पड़ेगा। ब्राउजर को तो इससे मतलब है, हमने इसको क्यों रखा, डोमेन नेम क्यों रखना पड़ा, कि हमारे लिए याद करना आसान हो, हमारे लिए समझना आसान हो। तो ब्राउजर नीड टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन नेम। तो कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम of each web service to its corresponding IP address is called domain name resolution। ठीक है, अब अगर तुमने google.com लिखा है और गूगल की कोई आईपी एड्रेस होगा, तो ये जो कन्वर्जन है,
ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम जो google.com लिखा है हमने, वो जाके उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो, या ऐसे कह लो wikipedia.org को 198.35.26.96 तक पहुंचने के लिए डोमेन नेम रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो कन्वर्जन हो रहा है ना नाम से आईपी एड्रेस का, इसको डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। इट इज डन थ्रू सेवरल डीएनएस सर्वर। इसके लिए बहुत सारे सर्वर कर सकते हैं ये काम। व्हेन वी एंटर यूआरएल ऑन द वेबसाइट, एचटीटीपी प्रोटोकॉल अप्रोच द कंप्यूटर सर्वर कॉल्ड डीएनएस सर्वर। तो जैसे ही अगर हम एक यूआरएल लिखते हैं, हमने लिखा wikipedia.org, एक वेब ब्राउजर में मान लो क्रोम में लिखा, ठीक है, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल अप्रोच करेगी कंप्यूटर सर्वर डीएनएस सर्वर को उसका आईपी एड्रेस निकालने के लिए। डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, विकिपीडिया ने जहाँ से भी डोमेन नेम खरीदा होगा ये विकिपीडिया वाला, तो उनके पास एक लिस्ट होगी, और उस कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम का ही आईपी एड्रेस निकाला जाएगा वहाँ से। आफ्टर आईपी एड्रेस मिला, एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन एंड लोड इट इन अवर ब्राउजर। आईपी एड्रेस लेने के बाद वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा और हमारे ब्राउजर पे हमारी स्क्रीन पे दिखा देगा। तो एग्जांपल शो कर रहा है कि हाउ एचटीटीपी रिक्वेस्ट अ डीएनएस सर्वर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस एंड द सर्वर सेंड बैक आईपी एड्रेस। देखो, यूजर ने लिखा यहाँ पे wikipedia.org या google.com, ठीक है, यहाँ से डीएनएस सर्वर पे गया, और वहां से आगे आके हमारे को आईपी एड्रेस देखने को मिला। तो ब्राउजर से हमारा देखने को मिलता है ncrt.nic.in, मगर वो आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करने के बाद हमें शो करता है। A DNS root server are named using alphabet A through M for the first 13 letter of the alphabet। ठीक है, तो A से M के बीच में कन्वर्ट इसकी कन्वेंशन है। 10 of these servers are used in USA, 1 in London, 1 in Stockholm, 1 in Japan। तो ये जो रूट सर्वर्स है ना, शुरू शुरू में जो बने गए थे, ठीक है, ये ए से एम के फॉर्म में रखे गए हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट, ठीक है, IANA IU पैक की तरह, ये जैसे केमिस्ट्री में यूज़ होता था वैसे यहाँ पे इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है, जो कि इस लिस्ट का नाम सेव रखती है। तुम विकिपीडिया पे भी पेज पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अ डीएनएस सर्वर मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो डीएनएस सर्वर क्या मेंटेन करता है? डोमेन नेम और उसका आईपी एड्रेस दोनों मेंटेन करता है। To understand how the domain name resolution work, we have to understand how and where the DNS servers are kept। तो अगर हमें देखना है कि कैसे ये रिजोल्यूशन होता है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ये सर्वर्स कहाँ कैसे रखे जाते हैं। डीएनएस सर्वर आर प्लेस्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। एट द टॉप लेवल देयर आर 13 सर्वर। ठीक है, सबसे टॉप पे 13 सर्वर हैं, जो हमने बताया ए से एम तक इनकी नॉमेनक्लेचर है ना, अल्फाबेट के बेसिस पे। तो ये जो है टॉप लेवल रूट सर्वर कहलाते हैं। देन बिलो द रूट सर्वर देयर आर अदर डीएनएस सर्वर एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, our DNS server may contain IP address corresponding to the domain, or it will contain IP address of the other DNS server। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे डीएनएस सर्वर के पास जो आईपी एड्रेस है, डोमेन जो भी हमने सर्च करा है, मान लो google.com, तो उसका आईपी एड्रेस हो सकता है उसके पास, नहीं तो उसके पास किसी दूसरे डीएनएस सर्वर का होगा जहाँ पे हमारा डोमेन सर्च करा जा सकता है। एक ऐसा है कि एक फाइल के अंदर फाइल है, या तुम ऐसे कर रहे हो कि ये फ़ोन बुक है जिसके अंदर फ़ोन नंबर और दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं, तो उसमें तुमने गूगल का नाम सर्च करा, जैसे दिखा तो गूगल के आगे लिखा हुआ है कि इसके लिए तुम ये फ़ोन बुक चेक करो, तो तुम वो वाली फ़ोन बुक पे जाते हो। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली हमें उसका आईपी मिल जाए। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर और द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया? कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है आपस में कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमंग ईच अदर। तो डेटा शेयर होता है एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर नेटवर्क ये अलाउ करता है। नेटवर्किंग डिवाइसेज आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन डिफरेंट सेटिंग। यहाँ पे अलग अलग सेटिंग में नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करके हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, हर डिवाइस जो नेटवर्क का पार्ट है वो रिसीव करेगा, क्रिएट करेगा, इसको नोट कहेंगे, या स्टोर करेगा डेटा, या सेंड करेगा, यही कर सकता है। नेटवर्क राउट्स के थ्रू तुम्हारे पास एक नेटवर्क है। देखो, नोड के बारे में पूछा जाए तो ये हमने पहले भी चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किया था। अगर तुम्हारे पास एक नोड है तो वो या तो रिसीव करेगी, क्रिएट करेगी, या डेटा को स्टोर करने का काम आ सकती है, या डेटा को सेंड करने का काम आ सकती है। तो बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, पैन, वैन, ये सब ब्रॉडली कैटेगराइज हो रखे हैं। कवरेज किस फॉर्म में होता है? लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट, देखो लैन इंपॉर्टेंट है बहुत। वैरायटी ऑफ नोड प्लेस्ड, अच्छा लैन से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक लिमिटेड डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल रूम और फ्लोर और ऑफिस और द कैंपस। ठीक है, तो पूरे कैंपस प्रेमाइस पे 1 किलोमीटर के रीजन पे भी जा सकता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन होता है। इथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर कनेक्ट। ठीक है, हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विद द, देखो इथरनेट का अगर अंडर यहाँ पे मान लो अंडरस्कोर लगा दी, अंडरस्कोर कह रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो ध्यान रखने, इथरनेट की बात हो रही है, क्योंकि लैन में केबल्स को किस तरह से कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस को, वो बताता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन, जो कि लार्जर जोग्राफिकल एरिया में है, या सिटी या टाउन जैसे मान लेते हैं। केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ मैन। तो कोई
मैन का एग्जांपल पूछेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल पूछेगा, तो केबल टीवी नेटवर्क ऐसे समझ लेना, तुम्हारे शहर में जो भी टीवी की केबल लगे हुए हैं वो एक मैन को फॉर्म करते हैं। वैन का क्या है कि ये कंप्यूटर को लैन और मैन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको इंटरकनेक्ट कर देते हैं और अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन, इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट या कंट्रीज में भी कनेक्ट करते हैं। द इंटरनेट इज द लार्ज वैन दैट कनेक्ट द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क हमारा इंटरनेट है, जो मिलियन बिलियन लोग कनेक्ट करता है आपस में। मॉडर्न मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है, जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड डिजिटल बिट्स को, ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब डिजिटल बिट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डिजिटल बिट बना देगा, वो डिमॉड्यूलेट कर देगा। इथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी भी कहते हैं, एक नेटवर्क अडेप्टर है। इथरनेट कार्ड एक नेटवर्क अडेप्टर है जो कि वायर नेटवर्क को सेट करने में काम आता है। अगर वायर नेटवर्क हम बना रहे हैं तो एनआईसी कार्ड लेना जरूरी है। ईच एनआईसी एज मैक एड्रेस, एक हर एक एनआईसी के पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास एक मैक एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बनाया जाता है ना, विच हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को फिजिकल एड्रेस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैक इज द बेस्ट वे। द रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल। रिपीटर जो है वो रीजनरेट करेगा सिग्नल को ऑन द केबल टू विच इट इज कनेक्टेड, ठीक है, मैंने बताया एम्पलीफाई करने का काम आता है। स्विच जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करेगा मल्टीपल कंप्यूटर को। राउटर नेटवर्क डिवाइस दैट रिसीव डेटा, एनालाइज करेगा और ट्रांसमिट करेगा अदर नेटवर्क में। गेटवे का क्या चक्कर है, सर्व करेगा एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द नेटवर्क। एंट्री और एग्जिट वहाँ से हो सकती है, जो भी डेटा आ रहा है इसके साथ जनरली फायरवॉल कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो गेटवे एक राउटिंग पाथ के थ्रू गेटवे से होते हुए जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस नेटवर्क में टोपोलॉजी कहलाते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी एंड डिफाइन एनी टू टोपोलॉजी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम मैश रिंग कोई भी सभी कर देना, ठीक है। द मैश टोपोलॉजी डिवाइस कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज इज कनेक्टेड विद ईच, ठीक है, हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। हमने n-1/2 वाला रूल भी पढ़ लिया है। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू और अदर टू डिवाइसेस, आई मीन कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, लेफ्ट में भी एक होगा राइट में भी एक होगा, एक रिंग बना रहे होंगे, ठीक है, और एक ही हमारा क्लॉकवाइज एक काउंटर क्लॉकवाइज एक ही तरीके से डेटा फ्लो होता है। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल बैकबोन होती है, बाकी नोड्स को जो शेयर होती है उसको हम बस कहते हैं, चीप है, ईजी टू मेंटेन है। स्टार टोपोलॉजी में ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नेटवर्क। स्टार में एक बीच में होता है हब या स्विच, कोई नोड खराब है कोई बात नहीं, मगर सेंट्रल डिवाइस खराब है तो पूरा चौपट हो जाएगी। ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी में मल्टीपल ब्रांचेज, एक तरह से ऐसे हमने एग्जांपल देखा होता बस के अंदर, हमने स्टार टोपोलॉजी लगा के सारी लेंस को कनेक्ट किया था बसेस से, ठीक है। द मैक एड्रेस ऑल्सो नोन एज फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस एक यूनिक परमानेंट वैल्यू है, जो कि एसोसिएट करती है नेटवर्क एडेप्टर या एनआईसी के साथ। ये फिजिकली आइडेंटिफाई करेगी किसी मशीन को एक नेटवर्क में। आईपी एड्रेस क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ये यूनिक एड्रेस है जो कि आइडेंटिफाई करेगा हर नोड को। मान लो तुम्हारे पास 17 कंप्यूटर हैं, 17 कंप्यूटर नेटवर्क में जिस तरह से आ रहे हैं वो उसका एक आईपी एड्रेस होगा। तो अनलाइक मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस कैन चेंज इफ नोड इज रिमूव्ड फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कनेक्ट टू द अदर नेटवर्क। तो मान लो कि अगर तुम्हारा कनेक्शन एक एक बस टोपोलॉजी में हो रखा है, वहाँ से उठा के तुमने किसी और नेटवर्क में डाल दिया तो आईपी एड्रेस माइट चेंज, ठीक है, मगर मैक एड्रेस हमेशा सेम रहता है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, कोई कहने की बात नहीं है, इंटरनेट जो है ग्लोबल नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है। जब भी वेब की बात आती है, इन्फॉर्मेशन ब्रिलियंस या इंटरलिंक्ड वेब पेजेस की बात हो रही है, जब जब डब्ल्यू 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 दिखता है तो विकीपीडिया याद कर लिया करो। टिम बर्नर ली थे जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में, ठीक है। यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और हमारा डीएनएस वगैरह इन्होंने देखा। एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाई, विच इज़ यूज टू डिजाइन अ स्टैंडर्डाइज वेब पेज सो दैट वेब कंटेंट कैन बी रीड, किसी भी फॉर्म में अंडरस्टूड करे जा सके, ठीक है। अलग अलग अगर कंप्यूटर पे भी हैं तो उसको वेब पे इंटरनेट पे लाके वो वेब पेजेस पढ़े जा सकें। यूआरआई या फिर यूआरएल बोल लो, एक यूनिक एड्रेस दिया कि हर रिसोर्स लोकेट, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे उसको एक यूनिक एड्रेस मिला। एचटीटीपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि रिट्रीव करेगा वो वेब पेजेस को वेब से। कोई भी सर्वर पे पड़े हुए हो इंटरनेट पे अगर मौजूद है तो हम एचटीटीपी की हेल्प से वहाँ से उठा सकते हैं, जैसे हमने डोमेन नेम रिजॉल्वर वगैरह यूज़ किया था। तो ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट या वेब रिसोर्स उसको एक नाम असाइन करते हैं उस आईपी को, क्योंकि आईपी रिमेंबर करना मुश्किल है, उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं या होस्ट नेम कहते हैं। और डोमेन नेम से ही नहीं बनती वेबसाइट, उसमें आगे भी पूरा यूआरएल, एक यूआरएल बनाने के लिए डोमेन नेम के साथ भी और चीज़ें चाहिए होती हैं। कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आईपी इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। क्या बोला, जो भी हमारा डोमेन नेम है google.com है, उसका कोई आईपी एड्रेस होगा, उस तक कन्वर्ट करने में उसको डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। ये डीएनएस सर्वर की हेल्प से होता है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं।
सो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एनसीईआरटी के। डिफाइन द टर्म टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? व्हाट आर द पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला गया, तो हमने नाम ही लिख दिया है। तो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को अरेंज करना और कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को अरेंज करना एक नेटवर्क के अंदर इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। और पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। अगर ये बड़ा क्वेश्चन होता तो इनको इनमें से किसी को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेटवर्क? नेटवर्क से क्या समझते हो? एक नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनका इंटरकनेक्शन, जो कि नोड कहलाता है एक नेटवर्क में, दैट कैन शेयर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। राइट डाउन द नेम ऑफ द फ्यू कॉमनली यूज नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम अगर लिखने हैं और एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ देम ऐसे करके कुछ आ सकता है। तो मॉडेम हो गया, हब हो गया, हमने इन डेप्थ इनके बारे में पढ़ा है। स्विच, राउटर क्या काम करता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। थोड़ा ये स्टूपिड होता है, इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। स्विच में सेंस होता है कि कहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस है। राउटर स्विच वाला काम तो करता ही है, साथ में पैकेट के जो क्रंचेस ऑफ डेटा है उनको, चंक्स ऑफ डेटा, सॉरी क्रंचेस कह रहा हूँ। आरपानेट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंडिकेटर। टू यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टेट वांट टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, अलग अलग स्टेट में है, किस तरह का नेटवर्क उनको यूज़ करना चाहिए। तो लैन तो यूज़ नहीं होगा, लैन इज़ अंडर 1 किलोमीटर। अब डिफरेंट स्टेट में है, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। वैन्स आर डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर के डिस्टेंस पे वैन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिटी, स्टेट और कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, इंटर स्टेट यहाँ बोला गया है। मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। दो एडवांटेज क्या हो सकता है? रिसोर्स शेयर होता है थ्रू अ नेटवर्क, डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर। फिजिकल लोकेशन कहीं भी हो, अगर तुम किसी सर्वर पे डाल रहे हो क्लाउड में, तो उसकी लोकेशन का मैटर नहीं करता, है ना। तो ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए पहला एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट। देन इज रिलायबिलिटी। अ फाइल कैन हैव इट्स कॉपीज ऑन 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो डेटा रिलायबल रहेगा, ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा। सो इफ वन ऑफ देम इज अनअवेलेबल, द अदर कॉपी कुड बी यूज। ठीक है, अगर एक अनअवेलेबल रहता है तो दूसरी कॉपी यूज हो जाएगी। दैट मेक्स अ नेटवर्क मोर रिलायबल। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब ये है कि उस सोर्स पे हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि कॉपीज अवेलेबल हैं तो दोबारा अगर एक से नहीं मिल रही तो दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? जब तुम अगर डिफरेंट मल्टीपल सर्वर्स की बात करोगे, तो कभी कभी क्लाउड जब एक्सेस करते हैं हम और ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और एक सर्वर हमारा डाउन है, तो दूसरा सर्वर हेल्प में आता है। लैन और वैन के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया। स्मॉल कंप्यूटर के नेटवर्क है जो 1 किलोमीटर के रेंज में रहता है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे बिग ज्योग्राफिकल एरिया, कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्रीज में स्प्रेड होता है। इट यूजुअली कॉस्ट लेस टू सेट इट अप, ठीक, कम पैसे में हो जाता है। हायर, कॉमन सेंस की बात है, कम जगह पे अगर कोई नेटवर्क है तो कम पैसे में होगा। इट्स यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क है, यहाँ पे मैनी नेटवर्क का ग्रुप रहता है। काफ़ी लैंस और मैंस यहाँ पे अटैच होते हैं। लैंस फैसिलिटीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इनहांस कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है इन्फॉर्मेशन, इनहांस कम्युनिकेशन वगैरह शेयर करने के लिए। यहाँ पे ये भी फैसिलिटेट करता है सेम चीज़ के लिए। तो डिफरेंस कैसे हुआ? नो आइडिया। अगला है ट्री टोपोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम बस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा उन दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। और अगर तुम इनको एक डिफरेंस वाले तरीके से कॉलम बना के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ट्री टोपोलॉजी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज लगी होती है, जैसे रिंग लगा दी, बस लगा दी। याद है हमने स्टार टोपोलॉजीज को कनेक्ट किया था इन द बस। तो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स फर्स्ट रीचेज द सेंट्रलाइज डिवाइस। तो पहले सेंट्रलाइज डिवाइस पे जाएगा, फ्रॉम देयर द डेटा पासेस थ्रू एवरी ब्रांच वेयर ईच ब्रांच कैन हैव अ लिंक फॉर मोर नोड्स। ठीक है, हर नोड मतलब दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनके लिंक और होंगे और एक्सपेंड होंगे फर्दर। बस टोपोलॉजी में कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू अ ट्रांसमिशन मीडियम, इस मीडियम को क्या बोलते हैं? बस कहते हैं। और डेटा सेंड फ्रॉम अ नोड आर ट्रांसमिटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बस। तो बोथ डायरेक्शन में डेटा सेंड होता है, और एज अ रिजल्ट डेटा कैन बी रिसीव बाय एनी ऑफ द नोड। जो भी कनेक्टेड नोड है उस बस में से जिसको भी डेटा चाहिए होता है उठा लेता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल, एक केबल का हेल्प ले रहे हैं तो बस टोपोलॉजी हो गया। ईच नोड इज कनेक्टेड विद सेंट्रल स्विचिंग थ्रू इंडिपेंडेंट केबल। सेंट्रल स्विचिंग है तो स्टार टोपोलॉजी। अब देखो इसमें क्या है कि डायरेक्ट तुमने लिखा, 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया, कहानी नहीं लिखनी पड़ी, डायरेक्ट 2 नंबर हो गया। तो अगर फुल फॉर्म पूछते हैं या ऐसे पूछते हैं तो फिर ईजी रहता है स्कोर करना।
मॉडर्न से क्या समझते हो तुम? वाई इज़ यूज्ड, ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते हुए भी बताया था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। मॉडर्न इज़ अ कंप्यूटर पेरिफेरल जो कि अलाउ करता है कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर, है ना, वाया टेलीफोन लाइंस। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट में बोलते हैं मॉडर्न। और यहाँ पे सेंडर एंड एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर जो कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में, और रिसीवर एंड पे डीमॉड्यूलेटर जो कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में। ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिवाइसेस। स्विच, रिपीटर, राउटर। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑन कंप्यूटर। ठीक है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करता है यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन। पैकेट स्विचिंग हम बाद में देखेंगे, बस ये समझ लो कि डेटा को हम डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। जब डेटा अराइव करता है तो स्विच एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस। डेटा मिला, चेक करा भाई कहाँ चिट्ठी कहाँ के लिए आई है डेटा पैकेट में से, उसको एक टेबल में स्टोर कर देता है। उसके बाद बताता है, उसके बाद उस पैकेट को सेंड कर देता है जो भी एड्रेस। दिस अलाउ द स्विच टू सेंड सिग्नल टू ओनली सिलेक्टेड डिवाइस। तो उसी डिवाइस को मिला, ब्रॉडकास्ट करने से बेटर है कि उस डिवाइस पे जाके मिले, जो नेटवर्किंग डिवाइस है वहाँ पे जाके मिले। एडिशनली अ स्विच कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट साइमल्टेनियसली, एक साथ कई पैकेट्स फॉरवर्ड कर सकता है। एक की फीचर है कि ये डू नॉट फॉरवर्ड नॉइजी और करप्टेड सिग्नल, ये भी हमने एनसीईआरटी में देखा था। करप्टेड सिग्नल है तो भाई दोबारा वो ड्रॉप कर देगा, दोबारा रिक्वेस्ट करेगा सेंड करने के लिए। रिपीटर की बात करें, एक डिवाइस है, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। ये दोबारा से मैं रिपीट करने वाला हूँ, मतलब जब हम मैन रिटर्न क्वेश्चन करेंगे एक लाइन में कैसे लिखना है इसको फॉर 1 मार्क्स, वो भी हम देखेंगे। इट इज़ यूज इन लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स। रिपीटर क्या है? एम्पलीफाई करता है। अगर मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस से अगर ज़्यादा जाते हैं तो केबल ये सिग्नल लूज हो जाता है या फिर अराइव नहीं कर पाता, डिग्रेड हो जाता है। तो इन दैट केस डिग्रेडेशन ऑफ द मैसेज मेक इट यूजलेस, तो रिपीटर कैन बी इंस्टॉल्ड जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं पैकेट जो है वो सही क्वालिटी में पहुंच जाए। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस जो कि फॉरवर्ड करेगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। राउटर लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल। राउटर दूसरी प्रोटोकॉल भी हैंडल कर सकता है। तो अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस है तो तब भी राउटर काम आएगा। तो बेस्ड ऑन द नेटवर्क रोड मैप कॉल्ड राउटिंग टेबल, राउटर कैन हेल्प इंश्योर द पैकेट आर ट्रैवल द मोस्ट एफिशिएंट पाथ। एफिशिएंट पाथ भी देखता है कौन सा जल्दी पहुंचा देगा डेस्टिनेशन पे। एंड इफ अ लिंक बिटवीन टू राउटर फेल तो सेंडिंग राउटर कैन डिटरमाइन अल्टरनेट राउट। तो समझदार भी है, जैसे कि तुमने अभी स्विच में देखा था, स्विच को पता चला नॉइज़ करप्टेड डेटा है, वापस कर देगा। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कंजेशन नहीं होगी, अगर कंजेशन होगी तो वो किसी और रास्ते से चले जाएगा। गेटवे में क्या है? इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, डिसिमिलर कोई सिमिलर से नहीं है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे तो गेटवे काम आता है। गेटवे एक्ट एज ए एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर द नेटवर्क। एंट्री एग्जिट वहीं से होती है, और जनरली यहाँ पे फायरवॉल गेटवे पे लगता है एज दे ट्रांसलेट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर। एनआईसी क्या? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एक डिवाइस है दैट इज अटैच टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन। हर वर्क स्टेशन या सर्वर पे लगा होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट कनेक्शन स्टैब्लिश करवाता है, और यूनिक नंबर होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, है ना, और नोन एज नोड एड्रेस, मैक एड्रेस। नेटवर्क लेयर ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो यहाँ ड्राइंग नहीं है मगर तुम समझ गए होगे स्टार टोपोलॉजी की कैसे ड्राइंग होती है, बस टोपोलॉजी की कैसे होती है ना, यहाँ लिखते हैं ना। अगला है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जो हार्डवेयर को असाइन होता है हार्ड टू द नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑफ द होस्ट एंड रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, एक जब बनाया जाता है ना तभी फिक्स हो जाता है। एनआईसी बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरर फिक्स कर देता है। द मशीन ऑन विच द एनआईसी इज अटैच कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क। और वो मशीन नेटवर्क पे आइडेंटिफाई होती है यूजिंग मैक एड्रेस। तो अगर मैक एड्रेस पता है तो हमें पता है फिजिकली मशीन कौन सी है। एनआईसी मैन्युफैक्चरर असाइन अ मैक एड्रेस विच इज 6 बाइट एड्रेस। ठीक है, 6 बाइट का एड्रेस है। 6 8 से 48 बिट में करेंगे तो 48 बिट्स हो जाएगा, विच इन विच ईच बाइट सेपरेटेड बाय कॉलन। कॉलन का यूज़ करते हैं, 2 डॉट का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट 3 बाइट जो है 24 बिट्स कह लो। 24 बिट 48 टोटल बिट्स है, तो 24 बिट जो है वो मैक एड्रेस की मैन्युफैक्चरर आईडी है या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। एंड द लास्ट 3 बाइट यानी ऐसे बोलो 24 बिट जो है वो कार्ड नंबर है, नेटवर्क कार्ड नंबर जो मैन्युफैक्चरर ने असाइन किया, सीरीज नंबर कह सकते हो। हाउ इज आईपी एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम मैक एड्रेस? कैसे डिफरेंट है? आईपी एड्रेस नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस है दैट कैन बी यूज्ड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क की नोड बतानी है। ठीक है, अगर एक नेटवर्क है हमारा 10 डॉट, जैसे लोकल मान लेते हैं 10.0.0.0, तो वहाँ पे 10.0.0.1 जो है एक हो गया नोड, दूसरा नोड 0.0.2 हो गया। तो ऐसे करके हर एक को आइडेंटिफाई करता है एक आईपी एड्रेस के साथ। अनलाइक मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस कैन चेंज इफ अ नोड इज रिमूव्ड। तो अगर नोड रिमूव हो गई तो आईपी एड्रेस चेंज हो सकते हैं फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कनेक्टेड टू द अदर नेटवर्क।
तो उस नोड को किसी और अगर तुमने नेटवर्क में डाल दिया है तो उसका आईपी चेंज हो जाएगा। तो सैम्पल आईपी एड्रेस लुक लाइक दिस। ये हमने देखा था IPv4। मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस जो हार्डवेयर असाइन होता है टू द हार्डवेयर नेटवर्क कार्ड, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, ऑफ द होस्ट कंप्यूटर, जो फिक्स रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। द मशीन ऑन विच द NIC इज अटैच कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड। मशीन फिजिकली पता चल जाती है नेटवर्क या फिर किस नेटवर्क में है, यूज़ हो रहा है, जहाँ पे वो मैक एड्रेस है। सैम्पल मैक एड्रेस जो है वो ऐसे करके दिखता है, ठीक है, 48 बिट 24 24। DNS क्या होता है? DNS से रिलेटेड भी आ गया। व्हाट इज अ DNS सर्वर? कैरेक्टर बेस्ड नेमिंग सिस्टम, ठीक है, कैरेक्टर बेस्ड, कैरेक्टर लिखेंगे, स्ट्रिंग बेस्ड या वर्ड जो कॉमनली यूज होते हैं, बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाई। सर्वर्स जिससे आइडेंटिफाई होते हैं उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। DNS हेल्प करता है ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। नाम google.com को IP एड्रेस बना देगा दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए। इट एक्ट एज अ डायरेक्टरी, एक फ़ोन बुक की तरह, एक डायरेक्टरी की तरह है, जो कि ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, न्यूमेरिकल IP एड्रेस के साथ रखता है, अलाउइंग यूजर टू एक्सेस वेबसाइट विदाउट नीडिंग टू रिमेंबर द टाइप ऑफ या इन द IP एड्रेस डायरेक्टली। तो IP एड्रेस डायरेक्टली क्या लिखा क्या होता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द डोमेन नेम। DNS सर्वर इज अ स्पेशलाइज सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द करेक्ट IP। ठीक है, तो दोबारा से लिख दिया, सर्वर क्या होता है। देखो DNS हमने डोमेन नेम सिस्टम समझ लिया। सर्वर, ये वो सर्वर है, ये वो जगह है जो जिसका काम है ये चीज़ करना, कि एक डोमेन नेम है तो उसका IP एड्रेस निकालना। डोमेन नेम सर्वर्स आर द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, बता दिया। डोमेन नेम सर्वर फोन बुक की तरह है। साहिल क्लास 10th का स्टूडेंट है, अब ये समझ रहा है इंटरनेट को और वेब टेक्नोलॉजी को। समझ नहीं आ रहा वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या अंतर है, तो बताओ। हमने देखा था इंटरनेट में कनेक्शन रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो WWW इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ अस टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है नेट में, तो एक URL के बेसिस पे हम उस तक पहुंच सकते हैं। WWW ऑल्सो स्पेसिफाई अ वे, जिसको हम HTTP कहते हैं, कि यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट और सेंड कर सकते हो हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट। हाइपर मीडिया में टेक्स्ट ऑडियो वीडियो इमेज MMS ये सब आ सकते हैं ओवर द इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउ ऑल कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। तो एक नेटवर्क बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया ऐसा, जहाँ पे एक दूसरे से कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सके। तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है TCP/IP फॉर कम्युनिकेशन। तो WWW इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का एक हिस्सा है। इट कैन से दैट वी कैन से दैट इंटरनेट इज अ हाईवे दैट ऑफर्स मैनी सर्विसेज। इंटरनेट बहुत सारी सर्विस ऑफर करता है, फीचर ऑफर करता है, उसमें से एक है WWW। एक व्हीकल, एक ट्रक की तरह है जो कि इस हाईवे का यूज़ कर रहा है इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पूरा जो सिस्टम बना रखा है, ठीक है, वो हमारा इंटरनेट है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो उस सिस्टम का यूज़ करके नितिन गडकरी जी ने जो रोड बना रखी है वहाँ पे अपने ट्रक चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। होप क्लियर हुआ। सो अब हैंड रिटन क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। तो एक एक नंबर के हैं, इनमें से पाँचों को हम डिफाइन करेंगे। अगर पेपर में चार आता है तो कोई भी चार कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडम क्या होता है, हब, रिपीटर, ब्रिज, राउटर। तो हम एक एक मार्क्स का इसको करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या मतलब है। मॉडम, अ मॉडम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। तो क्या करते हैं ये, डिजिटल कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ओवर टेलीफोन लाइंस। अगर तुम्हें कोई भी सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है टेलीफोन लाइंस के लिए तो उसको एनालॉग करना ज़रूरी है। ये काम होता है मॉडेम का। एंड कन्वर्ट्स इनकमिंग एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। तो जब टेलीफोन लाइन से जब रिसीवर एंड पे रिसीव होगा तो वो इनकमिंग सिग्नल एनालॉग सिग्नल होगा, उसको वापस से कर देना अपने डिजिटल सिग्नल में। इसका काम भी सेम मॉडम करता है। नेक्स्ट आता है हब। अ हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर। ठीक है, हब मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है इन अ नेटवर्क, मगर ये ब्रॉडकास्ट कर देता है द रिसीव डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। तो इसकी बस एक ही बुरी बात कहो या अच्छी बात कहो, अगर ब्रॉडकास्ट करने वाला ही काम था तो तब तो ठीक है, वरना अगर आपको A to B फाइल सेंड करनी है तो वो B C D सभी जगह पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये काम करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का नेटवर्क के अंदर, साथ में ब्रॉडकास्ट करता है रिसीव डेटा को टू कनेक्टेड डिवाइसेस। रिपीटर, अ रिपीटर इज अ डिवाइस यूज्ड इन अ नेटवर्क टू रीजनरेट एंड एम्पलीफाई वीक सिग्नल। रिपीटर से समझ में आता है कि जैसे बोलते हैं हम रिपीट करो, तो रिपीटर क्या करता है, वो रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करके भेजता है। अगर सिग्नल जाते जाते नॉइज की वजह से वीक हो जाता है तो वो एम्पलीफाई कर देता है वीक सिग्नल को, सो दैट दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लूजिंग क्वालिटी। तो क्वालिटी लूज ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस जाए, तो रिपीटर का यूज़ करते हैं। फिर आता है ब्रिज। ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स। ब्रिज
वैसे भी रियल लाइफ में भी ब्रिज यही काम करता है, कनेक्ट करने का। तो दो सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट अगर हैं और उसमें से फ़िल्टर करना ट्रैफ़िक को बाय फॉरवर्डिंग डेटा ओनली टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन सेगमेंट। तो ब्रिज की एक खास बात ये है कि फॉरवर्ड करेगा वहीं पे जहाँ रिक्वायर्ड है। दोबारा से बोलते हैं कि ब्रिज जो है ये कनेक्ट करेगा टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स को पहले तो, एंड फ़िल्टर करेगा ट्रैफ़िक को। ट्रैफ़िक को फ़िल्टर कैसे करेगा? जहाँ पे रिक्वायर्ड सेगमेंट है, जहाँ पे डेस्टिनेशन सेगमेंट है, वहीं पे अपना डेटा फॉरवर्ड करेगा। तो उससे ब्रॉडकास्ट वो सब केओस नहीं होगा। राउटर की बात करते हैं, तो राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। इतना समझ में आता है। तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, एंड डायरेक्ट्स डेटा पैकेट टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे राउटर आईपी एड्रेस यहाँ समझदारी से काम करता है, आईपी एड्रेस के बेसिस पे डायरेक्ट करता है डेस्टिनेशन पे। क्योंकि अगर यहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दे रखा होगा, तो डेस्टिनेशन आईपी जहाँ पे भी है वो उसी जगह पे जाके पैकेट को डिलीवर करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अगर यही सवाल आ गया 4 नंबर का, मेंशन डिफरेंट नेटवर्क गोल्स। नेटवर्क गोल्स को मेंशन करना, या इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ लो कि फ़ायदे क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो हम 1 नंबर में पहले ये लिखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे डायग्राम वगैरह बना के, कि इस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड शेयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो शेयर करते हैं, साथ में रिसोर्स शेयरिंग भी होता है। अब यही हम फ़ायदे में बता देंगे क्या इसके गोल्स हैं। नेटवर्क गोल्स क्या क्या हैं? पहला है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल रिसोर्स शेयरिंग सच एज शेयरिंग प्रिंटर्स, फाइल्स एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे अच्छा फ़ायदा कंप्यूटर नेटवर्क का ये है कि जैसे अगर तुम इंटरनल आईपी की बात करो, जो लोकल आईपी होता है, प्राइवेट आईपी, वहाँ पे क्या होता है, जो जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क पे। तो रिसोर्स शेयरिंग क्या हो गया एक तरह से, इवन प्रिंटर कनेक्टेड रहता है, फाइल्स और इंटरनेट कनेक्शंस हम शेयर कर सकते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग इंपॉर्टेंट नेटवर्क गोल हो गया। अगला, इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में, ईमेल के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अगला है, इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है बाय प्रोवाइडिंग बैकअप्स एंड अदर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो अगर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो एक तरह से बैकअप प्रेजेंट है। अगर एक सिस्टम फेलियर होता है तो दूसरा कनेक्टेड जो है वो रिलायबल सोर्स कहलाएगा, ठीक है, अल्टरनेट रिसोर्स कहलाएगा। अगला है, इट रिड्यूस कॉस्ट बाय अलाउइंग मल्टीपल यूजर टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कॉस्ट कटिंग करता है, मल्टीपल यूज़र अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, जिस वजह से उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट जाती है वो कम हो जाए, और शेयरिंग जोन में रहता है तो फिर सब कुछ यूज़ कर सकें। इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट। डेटा सेंट्रली मैनेज हो रहा है विच इनहैंस सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। अब डेटा अगर सेंट्रली मैनेज हो रहा है, एक तरह से डीबीएमएस का भी कॉन्सेप्ट यही है कि डेटा सेंट्रलाइज मैनेज हो रहा है, तो वहाँ पे जिसको भी जो डाटा फेच करना होगा वो अपने हिसाब से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में उठा के ले लेगा। तो डेटा जो है वो सिक्योरिटी और कंट्रोल के मामले में यहाँ पे लेयर प्रोवाइड करता है एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क गोल्स।